अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे एसईओ का पेड टूल यूज़ करके कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। कीवर्ड रिसर्च करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, आपने कौन कौन सी फ़िल्टर्स अप्लाई करने होते हैं कि ताकि आप एक अच्छा लो कंपटीशन वाला कीवर्ड फाइंड कर सकें। इससे पहले मैंने आपको फ्री कीवर्ड रिसर्च इसी चैनल पे सिखाई है, जिसमें मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर या डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करके आप कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, एक्सटेंशन को यूज़ करके, या आप कैसे मैनुअल रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पे कीवर्ड रिसर्च की एक प्लेलिस्ट पड़ी, आप जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो इस वीडियो में मैं कीवर्ड रिसर्च टूल यूज़ करने जा रहा हूँ वो एसईओ का एक पेड टूल है, जिसे हम सेमरश भी बोलते हैं या एसईएमरश भी बोलते हैं। ये एक पेड टूल है, ये आपको परचेज़ करना पड़ता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा सेमरश के पास डेटा है, आपको की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है अगर आप ये टूल यूज़ करें। ये बेसिकली ये जो टूल है ये अब एचरफ जो एसईओ का एक बड़ा ही फेमस टूल है, इसका नेम बदल कह सकते हैं। एचरफ बहुत ही एक्सपेंसिव टूल है, एक नॉर्मल एसईओ का जो बंदा काम सीख रहा हो वो इसे बाय नहीं कर सकता, तो इसलिए आप सेमरश यूज़ कर सकते हैं। मैं भी काफ़ी टाइम से ये यूज़ कर रहा हूँ, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्राउज़र पे आ जाता हूँ। मैंने सेमरश को यहाँ ओपन कर लिया है। आपने भी सेमरश ओपन करना है तो आप ब्राउज़र में जाके सेमरश लेके आप इसका जो फ्री वर्जन है उस पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी। तो मेरे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे देखें कीवर्ड मैजिक टूल, मैंने कीवर्ड रिसर्च के लिए ये टूल यूज़ करना है, तो मैं कीवर्ड मैजिक टूल पे क्लिक करूँगा। जब मैं कीवर्ड मैजिक टूल पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ पे ये मुझे कह रहा है इंटर कीवर्ड, मैंने वो वाला कीवर्ड इंटर करना है जिस पे मैं कीवर्ड रिसर्च करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड करूँगा। तो जो मेरा कीवर्ड है वो है बाइक हेलमेट। मैंने अपना कीवर्ड यहाँ पे लिखा। अभी डिफ़ॉल्ट इसकी जो लोकेशन है वो यूनाइटेड स्टेट है, आप इसे इंडिया भी रख सकते हैं, इससे यूएई रख सकते हैं, जहाँ या जिस मुल्क के लिए, जिस कंट्री के लिए आप कीवर्ड सर्च करना जा रहे हैं, जिस मार्केटिंग के लिए, आप यहाँ से उस कंट्री को सिलेक्ट कर लें। लेकिन मेरी अगर ये सुजेशन अगर आप ब्लॉगिंग के लिए या एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं तो आप इसे डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट ही रहने दें, क्योंकि किसी भी वेबसाइट पर देखें तो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक होती है वो यूनाइटेड स्टेट की तरफ से होती है। तो इस वजह से हम ज़्यादातर ब्लॉगर्स जो होते हैं वो इसी कंट्री को टारगेट करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ। जब मैंने सर्च पे क्लिक किया तो मेरे सामने बहुत ज़्यादा डेटा जो है एचरफ ने मुझे फाइंड करके दे दिया है, जिनमें 37,310 कीवर्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अभी इन कीवर्ड्स में से मैंने एक अच्छा अपने लिए लो कंपटीशन वाला कीवर्ड ढूंढना है जो मेरे लिए सूटेबल है, मेरी लो डीए वाली वेबसाइट के लिए, जिसकी आप कह सकते हैं जो कि एक लो अथॉरिटी वेबसाइट है, तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो मेरा कीवर्ड है वो है, मेरे सामने आया है, वो है बाइक हेलमेट। अब इसका जो मुझे सर्च वॉल्यूम है वो सेमरश दिखा रहा है 33,000। इसका ट्रेंड भी आप देख सकते हैं जो कि ऊपर ही जा रहा है। इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो 69। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कीवर्ड शॉर्ट टेल है, आप कह सकते हैं एक शॉर्ट कीवर्ड है, जैसा कि यहाँ पे बाइक हेलमेट, तो अगर आपकी वेबसाइट लो है, लो अथॉरिटी वाली वेबसाइट है, तो आप कभी इस पे रैंक नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं इस कीवर्ड को टारगेट करके वो सर्च पे रैंक है। तो आपको इजीली कभी भी आप कह सकते हैं कि 6 मंथ तक आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड करने में, फिर जाके आपको किसी लो कंपटीशन कीवर्ड पे, लो आप कह सकते हैं लो जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है उसमें जाके आपको रैंकिंग मिलती है। इसके सामने यहाँ पे यूएसडी में इसकी सीपीसी आ रही है, कॉस्ट पर क्लिक, और ये यहाँ पे मुझे कम्पिटिटिव डेंसिटी जो दिखा रहा है वो है 56। इसके अलावा अभी मैं थोड़ा नीचे जाऊँ तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अभी इस कीवर्ड की जो इंटेंट है, मैं अगर आपको कहूँ कि अगर ये मैं कीवर्ड जो है आप इंफॉर्मेशनल कर रहा हूँ या फिर कमर्शियल कर रहा हूँ, अगर मेरा कीवर्ड इंफॉर्मेशनल है तो यहाँ पे मैं बेस्ट का कीवर्ड या इस तरह के कीवर्ड इंटर कर दूंगा, जिससे मेरी इंटेंट जो है इंफॉर्मेशनल वाली हो जाएगी। तो अभी लेकिन मैं एक नॉर्मल ब्लॉग के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं इसे अभी के लिए ऐसे ही रहने दूंगा। एक स्ट्रेटजी आप ध्यान में रख लेंगे, कोई भी जब आप कीवर्ड सेमरश को या किसी भी एसईओ के टूल्स को यूज़ करके फाइंड करते हैं
तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उस कीवर्ड का जो क्राइटेरिया है वो ये रखे कि वो कीवर्ड ग्रीन एरिया में फॉल कर रहा हो, या उसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो 0 से लेके 30 तक हो। कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। कीवर्ड डिफ़िकल्टी बेसिकली आप कह सकते हैं उस कीवर्ड की गूगल में रैंक करने के चांसेस, अगर वो 25 से कम है या 1 to लेकर 30 तक है तो आप कह सकते हैं तो इसमें चांसेस हैं कि वो गूगल में रैंक कर जाएगा, या अगर उस पर आप मेहनत करते हैं, उस पर कंटिन्यूस कंटेंट डालते हैं तो वो चांसेस हैं कि वो गूगल पे रैंक कर जाएगा। लेकिन ये आप इन टूल्स को बिल्कुल एक्यूरेट नहीं ले सकते, क्योंकि ये AI बेस्ड टूल होते हैं। ये डेटा अब ये कहें कि ये बिल्कुल एक्यूरेट दे रहे हैं डेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चलिए मैं अपने लिए ग्रीन एरिया वाला जो कीवर्ड है वो फाइंड कर लेता हूँ, जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 0 से लेकर 30 तक हो। अभी मेरे सामने तो बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स आ गए हैं। अभी यहाँ पे मैं एक फ़िल्टर अप्लाई कर लेता हूँ। फ़िल्टर ये होगा कि मुझे वो कीवर्ड चाहिए जिनका सर्च वॉल्यूम 1 से लेके 1000 तक हो। मैं यहाँ पे वो अप्लाई कर दूँगा। अभी अब देखिएगा टोटल मेरे पास जो कीवर्ड थे वो 37,000 थे। अभी उनको फ़िल्टर करके मेरे पास पीछे सिर्फ 12,000 कीवर्ड रह गए हैं, वो कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम 1000 या 1000 से कम होता जाएगा। अभी बेल बाइक हेलमेट ये मेरे सामने कीवर्ड आया है। अब देखिए अभी ये कीवर्ड लॉन्ग टेल होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे बाइक हेलमेट था, अभी बेल बाइक हेलमेट आ गया है, क्योंकि लॉन्ग टेल जितना कीवर्ड होगा उतना ही उस पर कंपटीशन कम होगा, उतने ही आपके रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। अभी मेरे सामने एक ग्रीन एरिया वाला कीवर्ड आया है जो है प्रीडेटर बाइक हेलमेट। ये प्रीडेटर बेसिकली कंपनी है, आई थिंक उसका नाम है प्रीडेटर, और प्रीडेटर बाइक हेलमेट, और इसका जो वॉल्यूम है वो मेरे सामने आ रहा है 880। चले अभी इन 12,000 कीवर्ड में से एक और इसमें फ़िल्टर अप्लाई कर लेते हैं। मैं इनका जो सर्च कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो 1 से लेकर 30 तक रख देता हूँ, और अभी मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मुझे एसएमएस भी दिखा रहा है कि जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 0 से 14% तक है, 0 से 14 वो इजी टू रैंकेबल है, और जिनकी है 15 से 29 वो इजी है, कब कह सकते हैं रैंक हो सकते हैं। जिनकी 30 से 49 है वो पॉसिबल। इसके अलावा जितना कीवर्ड डिफ़िकल्टी को बढ़ाते जाएंगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा। अभी इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी मैंने रखी है वो 1 से लेकर 30 तक, यहाँ मैं अप्लाई कर दूँगा। अभी 12,000 कीवर्ड में थे, बहुत फ़िल्टर करके सैमरेज मुझे बहुत ही कम कीवर्ड दिखाएगा। अभी अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने सिर्फ 1330 कीवर्ड्स रह गए हैं उन 12,000 में से। मैंने एक फ़िल्टर वॉल्यूम का अप्लाई किया कि मुझे 1 से लेके 1000 तक, और दूसरा फ़िल्टर मैंने जो दिया है कीवर्ड डिफ़िकल्टी का वो है 1 से लेकर 30 तक में मुझे कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड्स दिखा दे। अभी वुमेन डर्ट बाइक हेलमेट, अगर मैं इन कीवर्ड्स में से देखूं कस्टम डर्ट बाइक हेलमेट, मुझे कीवर्ड यहाँ पे मिला है। मैं इसके सामने जो 2 एरोस हैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ ताकि मुझे इसके रिलेटेड मज़ीद एनालिसिस जो डेटा है वो मिल सके। इस कीवर्ड पर ये मुझे बता रहा है ग्लोबल जो सर्च वॉल्यूम है वो 1.1 के है, जिनमें 590 USA से है। आप यहाँ पे देख सकते हैं USA से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आती है किसी भी वेबसाइट पे, उसके बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, फिर बेल्जियम। इसके अलावा ये उसका ट्रेंड दिखा रहा है जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं ठीक है। ये ना तो ज़्यादा डेड गया है ना ही ज़्यादा ऊपर गया है, लेकिन ये एक अच्छा ट्रेंड है। अभी यहाँ पे ये जो डिफरेंट सर्च वाली वेबसाइट आ गई हैं, अभी मैं इनमें से कोई एक अच्छी वेबसाइट देखूँगा। अभी मैं यहाँ पे देखूँगा क्या ये एक लो DA वाली वेबसाइट है और ये इस कीवर्ड पे रैंक कर रही है। इनमें से मैं कोई भी एक वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर कोई वेबसाइट जिसमें उस जैसे मैं हेलमेट के लिए एक रिसर्च कर रहा हूँ तो उस वेबसाइट के डोमेन में हेलमेट का कीवर्ड यूज़ हो रहा है, जैसे हेलमेट मतलब हेलमेट, तो मतलब ये चीज़ समझ लें कि गूगल उससे ज़्यादा प्रायोरिटी देगा और वो एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट ही होगी। या फिर उस कोई बाइक के रिलेटेड ऑफिशियल कोई वेबसाइट है तो उस पर भी कंपटीशन आप कह सकते हैं वो एक हाई DA वाली वेबसाइट होगी। गूगल उन वेबसाइट पे ज़्यादा आप जो है ट्रस्ट करता है। अगर वो कुछ ऐसा कंटेंट लिखते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वही वेबसाइट रैंक करेगी, क्योंकि ऑलरेडी गूगल का उस पर काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड हो गया है।
तो चलिए मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। जब ये ब्लू विजन की जो वेबसाइट है मेरे सामने ओपन हो जाएगी, अभी ओवरऑल मैं अगर इस वेबसाइट का एनालिसिस करूँ तो ये मुझे कोई हाई अथॉरिटी वेबसाइट नहीं लग रही, ना ये बहुत ही कोई आप कह सकते हैं हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट है, क्योंकि ओवरऑल इसके डिज़ाइन से एक बंदे को आइडिया हो जाता है कि ये वेबसाइट एक नॉर्मल वेबसाइट है या कोई हैवी वेबसाइट है, बड़ी वेबसाइट है। तो अभी मज़ीद इसका एनालिसिस करने के लिए मैं SEO क्विक की जो एक्सटेंशन है वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये एक्सटेंशन मुझे दिखा रही है कि इसके इस वेबसाइट पर जो टोटल विजिटर्स अभी तक आए हैं वो 31,000 हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये कोई हाई अथॉरिटी वेबसाइट नहीं है, एक नॉर्मल सी वेबसाइट है। 31.5 के विजिटर्स इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये एक नॉर्मल सी वेबसाइट है और इस कीवर्ड पे रैंक आ रही है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक फ़िल्टर अप्लाई करने की वजह से मुझे इतने ज़्यादा एक कीवर्ड मिल गया, कस्टम डर्ट बाइक हेलमेट, जो कि एक लो अथॉरिटी वेबसाइट जिस पे इजी टू रैंकेबल है। आप इनमें से कोई भी कीवर्ड जो आपके इंटेंट के लिहाज से आपको ठीक लगता है। इंटेंट क्या होती है? इंटेंट ये कि अगर आपकी अगर इंटेंट इंफॉर्मेशनल है, तो जैसे कि मैं इंफॉर्मेशनल में अगर इंटेंट है तो मैं उसमें जो कीवर्ड इंक्लूड करूँगा वो उनमें बेस्ट होगा, अंडर होगा, इस तरह के जो कीवर्ड होंगे उनकी इंटेंट आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशनल होती है। और अगर कोई कीवर्ड बंदा आप कह सकते हैं कि जिसमें टॉप का कीवर्ड यूज़ हो गया, टॉप बाइक हेलमेट इन पाकिस्तान, तो वो कमर्शियल कीवर्ड बन जाते हैं। उनमें अगर किसी ने एफिलिएट का लिंक लगाया हुआ है तो वो आप कह सकते हैं कमर्शियल का कीवर्ड। इसके अलावा क्वेश्चंस भी हैं जो सैमलेश आपको दिखाता है कि इस तरह लोग क्या क्या सर्च करते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या हैं जो लोग हेलमेट के रिलेटेड पूछते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जब मैं क्वेश्चंस पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे जो उसी स्ट्रेटजी के लिहाज से जो मैंने सर्च वाली है और कीवर्ड डिफ़िकल्टी सेट की हुई है, ये जितने भी कीवर्ड आ रहे हैं, आप मैं कहता हूँ कि आप आंखें बंद करके इन कीवर्ड पे काम कर सकते हैं। ये कीवर्ड बिल्कुल इजी टू आप कह सकते हैं कि इजी टू रैंकेबल है। एक तो ये लॉन्ग टेल है, मुझे देखने से ही पता चल रहा है कि ये कीवर्ड आप इन पे इजीली रैंक कर सकते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट बनाते हैं हेलमेट के रिलेटेड, तो इन सब कीवर्ड को 42 कंटेंट आइडियाज़ आपको यहाँ से मिल सकते हैं। अगर आप हेलमेट पे आपकी स्पेसिफिक वेबसाइट है तो उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी कि कैसे ये कीवर्ड रिसर्च करते हैं किसी पेड टूल को, जैसे मैंने अभी सैमलेश को यूज़ किया है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको मोज को यूज़ करके कीवर्ड रिसर्च सिखाऊंगा, अबरसजेस्ट को यूज़ करके, Ahref को यूज़ करके। तो अगर कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी तरह का भी, तो आप मेरे से इनबॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।